किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार कैसा होता है? तो पहले सीधा उठा हुआ इस प्रकार का पठार होता है, ऊपर समतल होता है, इसे पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है जिसका सूत्र H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन है जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था। एक अश्व शक्ति किसके कितने वाट बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति है वो 746 वाट के बराबर होती है, एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदें के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसको समझो, तो बोलने वाले और सुनने वाले की जो बीच की दूरी है वो अच्छी से सुनने के लिए जो दूरी है वो 17 मीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, सॉरी दोस्तों, बैगनी रंग का नहीं, बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे कम होती है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं आकाश में तारे। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल रंग को, हरे रंग को और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्राथमिक रंग? तो लाल रंग को, हरे रंग को यानी हरा रंग, पीला रंग को, सॉरी दोस्तों, नीला रंग को प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है जिसका सूत्र होता है तो He होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन या सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जो ग्लूकोमा रोग है वो मनुष्य के आँख से संबंधित है। किससे? जो आँख में होता है ग्लूकोमा रोग। कौन सा ग्लूकोमा रोग है? वो मनुष्य की आँख में होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो क्या है? वेलेंटाइना है। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है जो विश्व की पहली महिला है, वो अंतरिक्ष यात्री थी। और भारत की पहली महिला कौन सी थी जो अंतरिक्ष में गई थी? वो कौन सी है? कल्पना चावला है। कौन सी है? कल्पना चावला है जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। कहाँ की थी? इंडिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो शनिवार है वो पारा या मरकरी का अयस्क है, जिसका पारा का सूत्र होता है वो Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है पारा का सूत्र। तो हीलियम का He होता है और पारा का Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है कि कितने दूध में कितना पानी मिलाया गया है, ये लैक्टोमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभ के संलयन के आधार पर है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग होता है तो B3 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो मछलियों का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो यकृत नहीं, मछलियों के लीवर से प्राप्त होता है। इसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो धूप की किरणों में। जो सुबह सुबह की धूप की किरणें होती हैं उसमें जो विटामिन डी होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। कितनी? 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है। जैसे सेल्सियस की बात की जाए तो जो मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, अर्थात 98.4 फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। अगर केल्विन में बात की जाए तो 310 केल्विन होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। तो अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का सूत्र क्या होता है? तो सिलिकॉन का सूत्र SI होता है। क्या होता है सिलिकॉन का सूत्र? सिलिकॉन का सूत्र SI होता है। और टिन का सूत्र क्या होता है? टिन का सूत्र SN होता है। कन्फ्यूज मत होना, सिलिकॉन का सूत्र SI होता है जबकि टिन का सूत्र होता है SN होता है। इसी प्रकार पारा का सूत्र Hg होता है और हीलियम का सूत्र He होता है। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की जो इकाई है वो पारसेक है। अच्छा, जो खगोलीय दूरी है किसके द्वारा मापी जाती है? तो पारसेक के द्वारा मापी जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव तरंगों की फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हैं। कौन से? दादा भाई राजू या नौरोजी हैं तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कहाँ पर होता है चावल का उत्पादन होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में होता है। इसको वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो भारत में जो ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर में है। कहाँ पर है? पुष्कर में। और पुष्कर में कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। कौन सा? रेबीज रोग हो जाता है, या इसी को एक नाम और दिया गया है जिसी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग हो जाता है, उसको पानी से बहुत डर लगता है। किससे? पानी से बहुत उसको डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क या अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। और काठमांडू है वो नेपाल देश की राजधानी है। काठमांडू किसकी राजधानी है?
तो नेपाल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये मिस्टेक टाइप हो गया, गलत टाइप हो गया। डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों ये गलत टाइप होगा, इसको कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? 1983 की जो विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम की जो कप्तान थे वो कपिल देव जी थे। कौन थे? कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है या चयन कर सकता है? तो 12 सदस्यों का चयन कर सकता है राष्ट्रपति किसमें? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है। क्या है? टका है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आप लोग कमेंट में बताएंगे। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। किस कारण? कि इसमें गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आप सभी को एक बात और बता दें कि जो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो पायोरिया रोग है वो दांत एवं मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक है। क्या? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस राज्य में है? तो नासिक है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है वो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दोस्तों अभी हमने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जापान की मुद्रा कौन सी है? तो लोग क्वेश्चन भी आ गया है। जापान की मुद्रा होती है एन होती है। कौन? एन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बैचेंद्री पाल है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है वो संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। और प्रथम बार चढ़ने वाली प्रथम महिला बैचेंद्री पाल है, वो भी इंडिया की। जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है। और जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? और हिमालय पर्वतमाला का भी सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव जी हैं। अभी हमने आपको पहले बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर है? 65 वर्ष की आयु तक जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अपने पद तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। जो भारत चीन युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन देश ने जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अर्थात भारत की खोज। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की जो रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना है और 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है डबल फॉल्ट शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य लाई हरोबा। दोस्तों आई नहीं है, लाई हरोबा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। किसका? रबर का। केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक शिक्षित, अर्थात जो केरल राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पेड़ों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने की थी? तो बाल्डेयर ने। किसने? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। कब? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg होता है। कितना? 80 से 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? तो अवधी भाषा में लिखी हुई है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में है। खानपुर कला है। कहाँ पर है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। कौन? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुए थे? तो रूस में हुए थे। दोस्तों मिस्टेक टाइप हो गया, होगा नहीं, हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे? रूस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन देश संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। राज्यसभा में कितने कर सकता है? राज्यसभा में 12 कर सकता है, लोकसभा में 2 कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है AB होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता होता है O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त किया जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना की जाती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की जो मेघदूत है वो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट इटली है तो भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पोबले जी ने स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की थी, संस्था की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का संबंध। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, सो ये जो खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 ईस्वी में शुरू हुए थे। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी के 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट लूसेंट जीके के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को साथ शेयर अवश्य करते रहें। अगर पॉलिटी की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, पॉलिटी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, आप लोग वहाँ पर जाकर पॉलिटी की क्लास भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉलिटी की क्लास में, जब तक लिए धन्यवाद।